बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक निहत्ती लड़की ने नून लीगी गुंडों की एवन फील्ड के बाहर बैंड बजा कर रख दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि दूसरी जानिब लंदन पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया। नवाज शरीफ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े फैसले, वो फैसले क्या क्या हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत जब से इक्तदार से चिपकी हुई है, उसका हर गुजरता हुआ दिन उसके लिए मजीद हजीमत का बायस बनता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो इकदामात किए जा रहे हैं, हर इकदाम पहले से ज्यादा उनको डीफेम कर रहा है। मरियम नवाज जो कि NRO2 के तहत अपना पासपोर्ट लेकर लंदन पहुंची, लंदन में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको आपको पता है कि पूरे मीडिया पर हाइप क्रिएट करने के बावजूद सिर्फ 10,000 लोगों ने देखा। और उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज की एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वो खातून जो कि गलीज और गंदी गालियां एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर दे रही थी, उस औरत के साथ बड़ी ही खुशी से तस्वीर बनवाते हुए उसे वायरल किया गया। तो लोगों की जानिब से तनकीद किया गया कि ये हुकूमती एजेंडे पर और मरियम नवाज की जानिब से लॉन्च किए गए लोग हैं जो कि इखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं और जगह जगह पर बद तहजीबी और बदतमीजी कर रहे हैं। और दोस्तों, एयरपोर्ट पर आपने ये भी देखा कि नून लीगी कारकुनों की जानिब से औरतों को सामने खड़े होकर नंगी गालियां दी गई, जिस पर ना तो हुकूमत की जानिब से कोई मौकफ आया और न ही उसकी मजम्मत की गई, बल्कि उनको बुलाकर खराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने उनके गले में बाहें डालकर उनको खराज तहसीन पेश किया कि यही हक होता है हमारे कारकुन होने का। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर तो ये सहाफियों का गला दबा सकते हैं, इनके खिलाफ उठने वाली आवाजों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। FIA के जरिए कार्रवाइयां करवा के सोशल मीडिया पर पोस्टें करने वाले सहाफियों को उठाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, लंदन में ऐसा नहीं चलता। एवन फील्ड के बाहर एहतजाज करने वाली एक निहत्ती लड़की सफीना खान जो कि वहां पे एहतजाज कर रही थी, तो नून लीगी गुंडों ने उनको हरासा करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने आजादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पर खड़े होकर न सिर्फ सफीना खान की हिफाजत की, बल्कि वहां पे मौजूद नून लीगी गुंडों को किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। और वहां पर यानी एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज के कारकुनों की बदतमीजी का बड़ी बहादुरी से सफीना खान जवाब देती रही। और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो तकरीबन 4 मिलियन लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, जो कि वायरल हो चुकी है। और लोग सफीना खान की बहादुरी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि वो नून लीगी गुंडों का एवन फील्ड के बाहर बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए जवाब दे रही हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से ये बदतमीजी का खेल शुरू हो चुका है, इसे सियासी रहनुमाओं की जानिब से हौसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पाकिस्तानी नस्ल बहुत ज्यादा जज्बाती और इखलाकी इक़दार को भुला देंगी। वो चाहे इमरान खान हो, चाहे मरियम नवाज, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे मौलाना फजलुर रहमान। तमाम सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि खुद भी इखलाकी हुदूद से बाहर ना निकलें और अपने कारकुनों को भी इस बात पर मजबूर करें कि वो ऐसा ना करें। लेकिन दोस्तों, अब एक बात समझ नहीं आ रही कि PDM इत्तेहाद के तमाम सरबराह हुकूमत होने के बावजूद ऐसे बदहवास नजर आते हैं कि मीडिया पर बैठकर नंगी गालियां देते हुए दिखाई देते हैं। राना सनाउल्लाह को देख लें, वो कहते हैं कि मैंने डंडा तैयार किया हुआ है, तेल में भिगो के रखा हुआ है। मरियम नवाज कहती हैं कि ये तलंगा है, ये शैतान है और पता नहीं किस तरह के गंदे वर्ड इस्तेमाल करती हैं। जबकि दूसरी जानिब फजलुर रहमान की जानिब से कहा जाता है इन तितलियों के गाल जो है वो इनके पांव की एड़ियों से ज्यादा नरम है। यानी आप अंदाजा लगाइए ये अपने कारकुनों को क्या तरबियत दे रहे हैं, ये अपने कारकुनों को क्या तरबियत दे रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM के तमाम हथकंडे इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। सैलाब मुतासिरीन मर रहे हैं, भूख और अफलास के हर तरफ डेरे हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाना, इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाना है। 13 जमातों से इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं हो पा रहा। इमरान खान के जलसों में आए रोज लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और अब वाहिद हल यही है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए, शायद उनके सपोर्टर्स में दोबारा से बेदार होने का कोई जज्बा पैदा हो जाए। बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान और खास तौर पर हुकूमत की तब्दीली के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और मुल्क में महंगाई बढ़ती गई, इसके बाद जो लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो उनके हक में बयान देते नजर आए। इमरान खान की हुकूमत हटाने के जवाब दिया गया था कि वो मुल्क को दिवालिया करने की जानिब जा रहा है। ताहम आज हाल ये है कि मुल्क में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। बिजली में होशरुबा इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, देही इलाकों में महंगाई की शरह 28.8% तक पहुंच गई है।
और एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी इदारा शुमारियात ने बताया है कि एक महीने में मजमूई तौर पर महंगाई में 26.2% इजाफा हुआ। इस वक्त पाकिस्तानी कौम की तवज्जो दीगर मामलात की तरफ करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहिए, जो कि ये नहीं दे पा रहे। दूसरी जानिब लंदन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये है मरियम नवाज की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ लंदन में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने मीडिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है, ऐसी बातें की हैं जो पहले कभी नहीं की। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के आपस में काफी ज्यादा इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, जबकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और कुछ दीगर रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि 2023 में इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि मरियम नवाज की जानिब से भी इशारा दिया गया था कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल नून लीग के लिए सियासी मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। इसहाक डार जो पाकिस्तान के लिए निजात दहिंदा के तौर पर इन्होंने भेजे थे, वो एक टेस्टर था। इसहाक डार अगर डिलीवर नहीं कर पाते, पाकिस्तान के अंदर मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। हालांकि नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज के तकरीबन 1 माह लंदन में कयाम के बाद वो अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान वापस आएंगी, जबकि मरियम नवाज ने लंदन के लिए रवाना होने से कबल एक बयान में कहा था कि वो एक सर्जरी के लिए बरतानिया जा रही हैं, जिसके बाद वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगी और फिर पंजाब फतह करेंगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, मरियम नवाज को इस पर भी काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सी सर्जरी है जिसको करवाने के बाद वो आकर पंजाब फतह करेंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही बड़े जलसों का भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 11 अक्टूबर को ननकाना साहब, 12 को शेखुपुरा की तहसील शरकपुर, जबकि 13 को कुरम और मर्दान, 14 अक्टूबर को कराची में पावर शो होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम 1 लाख लोगों को मार्च में निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाने की बजाय अगर नवाज शरीफ की जानिब से आज ऐलान कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो इलेक्शन की जानिब बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इस फैसले को पसंद भी किया जाएगा और पाकिस्तानी अवाम जो इतने अरसे से हिजानी कैफियत का शिकार है, वो भी पुरसुकून हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान दारुल हुकूमत पर कब्जा करने और अफरा तफरी फैलाने के लिए 12 से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पर धावा बोलने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम के ताबन से हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराने के मंसूबों को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि कौम का कौन सा तावन? पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। हर आम आदमी और हुकूमती पार्टियों के कारकुन भी बुरी तरह से महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा उनकी जानिब से एहतजाज में इमरान खान का साथ देने का फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब वजीर दाखिला ने कहा कि ऑडियो लीक्स के पीछे हुकूमत का हाथ नहीं है। अगर इमरान खान अपना दिफा करना चाहते हैं तो वो लीक होने वाली ऑडियोज की तहकीकात करवाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लीक होने वाली ऑडियोज ने इमरान खान का दोहरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। इमरान खान बंद कमरों में मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा था और अवाम में अपने मुखालिफिन पर इल्जाम लगा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस अंदाज से ये ऑडियोज बनाई गई हैं, उसका तिया पांचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर कर ही दिया है। जिस अंदाज से ये ऑडियोज बनाई गई हैं, इस तरह की नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की, मरियम औरंगजेब की, राना सनाउल्लाह की ऑडियोज मार्केट में उन्होंने फेंक दी और उन्होंने कहा है कि इस तरह की ड्रामेबाजी 21वीं सदी के अंदर नहीं चलेगी, कि जदीद और मॉडर्न इरा है और लोग बहुत ज्यादा इक्विप्ड हैं, आप 1990 की सियासत करना छोड़ दें। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।